लेकिन था भी नहीं भी, था भी नहीं भी, लेकिन आउट था। आउट था भी नहीं भी, लेकिन आउट था। सच में आउट था। जब आउट था तो आउट था। सही बता रहे भाई। मैच तो ऐसे आईपीएल चल रहा है इस सीजन में। उधर महेंद्र सिंह धोनी यानी कि सेकंड से पहले स्टंपिंग कर देते हैं, और इधर उनके चेला ऋषभ पंत वो भी ऐसे करते हैं कि आउट था नहीं भी, आउट भी था नहीं, लेकिन वो था। रियल बता रहे, था भी नहीं भी, लेकिन आउट था। अब जैसे जितने लोग देख रहे हैं, तुम लोग भी कमेंट करके बताओ कि आउट था या नहीं, लेकिन फिर भी था। वैभव सूर्यवंशी आउट था। गोइंका साहब, गोइंका साहब, गोइंका साहब। और वैभव सूर्यवंशी भाई मान गए। सूर्यवंशी ने बुला ही लिया गोइंका साहब को, आने पर मजबूर ही कर दिया। इतना बेहतरीन ही क्रिकेट खेले भाई वैभव सूर्यवंशी। आज तो मैं हाथ उठाकर कहेंगे वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। मान के चलो कि मेरे हिसाब से नहीं, पूरी दुनिया के हिसाब से, यानी कि जितने आईपीएल के फैंस हैं सभी कह रहे हैं कि हाँ वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी बढ़िया क्रिकेट खेले भाई। मान के चलो कि ऐसा तो मुझे लग रहा था कि अब तो ये दोनों बंदे जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी खेल अभी जल्दी से जल्दी खत्म करने वाले ही हैं, लेकिन थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि वो कहानी डिस्पिता जाती है। 11 बजते ही कहानी ऐसी हो गई कि पूरा मैच ही पलट गया। लेकिन वैभव सूर्यवंशी रोते हुए, ऐसा लग रहा था कि आंसू पहुंच रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी और गोइंका साहब की मीटिंग में जब दोनों लोग मिले हैं तो आपस में क्या बातचीत रही होगी, कुछ कमेंट करके बताओ मुझे। मेरे हिसाब से तो यही बातचीत रही होगी कि बेटा कोई नहीं, इस साल की सीजन तुम खेल लो, इस साल की जो सीजन है उसे तुम खेलो, और अगली सीजन में तुम हमारी टीम से खेलोगे, लखनऊ से खेलोगे। तुम बढ़िया खेलते हो बेटे। गोइंका साहब ने तो बस यही कहा होगा मेरे हिसाब से। अब अपने हिसाब से तुम बता दो तुम्हारे हिसाब से क्या कहा होगा। और ये भी कहा है मेरे हिसाब से कि बहुत बढ़िया खेले, इतना बेहतरीन खेले कि बताओ 3 गेंद और 13 रन, 19 गेंदों में 34 रन, 20वीं गेंद पे आउट हो गए तुम। बेटा बढ़िया खेले। अगर ऋषभ पंत ने अगर स्टंपिंग ना की होती तो वास्तव में आज 50 मार के ही जाते। मेरे हिसाब से तो बस यही कहा है गोइंका साहब ने। और कहने का मतलब उनके हिसाब से नहीं, पूरी दुनिया के हिसाब से बढ़िया खेले ही हैं भाई, बहुत बेहतरीन खेले हैं। ऐसा नया बंदा जब आता है खेलने तो इस हिसाब से जब क्रिकेट खेलता है तो मानो कि ऐसा लगता है कि कोई नया चेहरा, नया स्टार एकदम आज आ गया। इतनी तालियां बज रही थी, इतना जुनून था। पूरी कहने का मतलब चाहे लखनऊ के हों दर्शक, चाहे राजस्थान के हों दर्शक, तालियां सब पीट रहे थे। वाह वाह वाह, 14 साल का बच्चा इतनी बेहतरीन मैच खेल रहा है कि मानो कि ऐसा लग रहा था कि मैच बस यहीं ख़त्म कर देंगे, ये 14-15 तक ओवर तक जाने देंगे, बस मैच ख़त्म कर देंगे। लेकिन बीच में जब आउट होने के बाद में फिर भाई जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुए, उसके बाद में नितेश राणा भी आउट हो गए, उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके पूरी टीम ही धराशायी हो गई। संजीव गोयनका साहब सूर्यवंशी से क्या बोल रहे हैं? वैभव सूर्यवंशी से यही कह रहे हैं कि बेटा इस साल खेल लो, अर्जेंट कर लो, कैसे अगली साल तुम लखनऊ में ही होगे, हम अपनी टीम से खिलाएंगे तुम्हें और खरीद लेंगे गोयनका साहब, जैसे ऋषभ पंत को ले लिया। क्लियर बता रहे, ये बात सच है, लिख के ले लो मुझसे। अगली साल अगली सीजन में गोयनका साहब की टीम से ही खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी। उन्होंने कान में बोल दिया कि वैभव सूर्यवंशी इतना बेहतरीन खेलते हो तुम कि मेरा भी खड़ा होकर ताली बजाने का दिल करने लग गया, लेकिन हमारी टीम हार रही थी तो मैं क्या करते, बढ़िया खेले हो तुम। यही बात बोल रहे संजीव गोयनका, यही बात बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया खेले हो तुम।
अगले साल मैं तुम्हें खरीद लेंगे, जैसे ऋषभ पंत को ले लिया वैसे तुम्हें ले लेंगे, और अगले साल मेरी टीम से ही खेलना तुम, और ओपनिंग में ही जाना तुम। ओपनिंग करवाएंगे तुमसे और बेहतरीन करके करवाएंगे, आराम